कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर निकले हैं राजनाथ सिंह। थोड़ी देर ही बैठक में शामिल रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री कुछ देर में संसद में इस घटना को लेकर बयान दे सकते हैं। कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर निकले हैं राजनाथ सिंह। आप इस खबर की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त हमारे सामने हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान हो सकता है और उसमें इस घटना से जुड़ी, इस हादसे से जुड़ी हर डिटेल देश के साथ शेयर की जाएगी। ये जानकारी मिल रही है फिलहाल, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुमकिन है कि बैठक में यह भी तय हुआ हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही इस बारे में बयान देंगे। तो रक्षा मंत्री के बयान का हर किसी को इस वक्त इंतजार है। और इस बीच एक खबर यह कि तमिलनाडु के सीएम ने डीजीपी को तुरंत घटना स्थल पर भेजा है। ये निर्देश जारी किए हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि कुन्नूर में सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, MI-17 हेलीकॉप्टर में, वो क्रैश हुआ है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को यह निर्देश दिए हैं कि तुरंत घटना स्थल पर पहुंचिए। कुन्नूर के जंगलों में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी राहत की बात यह कि यहां से वेलिंगटन बेस जो है, जहां पर इलाज की सारी सुविधाएं मुहैया हैं, वो एरिया 7-8 किलोमीटर दूर ही है। इसलिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता संसद भवन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक तो जानकारी ये कि रक्षा मंत्री कुछ देर में संसद में बयान दे सकते हैं और पता ये चल रहा है कि कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर निकले हैं राजनाथ सिंह। थोड़ी देर ही बैठक में वो शामिल रहे और क्या अपडेट मिल पा रही है और बयान अगर होगा तो कितने देर में बयान हो सकता है संसद के अंदर इस घटना को लेकर? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री, जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी यही संसद परिसर में ही, पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में, और वो मीटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री संसद परिसर से बाहर चले गए हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय या संभवतः प्रधानमंत्री आवास गए होंगे। रक्षा मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ ही कैबिनेट की मीटिंग में थे। वहां से रक्षा मंत्री बाहर निकले और फिर रक्षा मंत्री अभी रक्षा मंत्रालय चले गए हैं। तो ऐसे में संभावना बहुत हद तक यही है कि रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उन सबसे कुछ और ब्रीफ लें, क्योंकि इस बीच में ये जानकारी तो है ही कि रक्षा मंत्री की तरफ से संसद में बयान दिया जाएगा इस हादसे को लेकर। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्री का कैबिनेट से जाना, हाँ ये बात जरूर है कि मीटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए जो जानकारी आ रही है कि मीटिंग के बीच से चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री गए, रक्षा मंत्री गए, कैबिनेट की मीटिंग ओवर हो गई थी। कैबिनेट की मीटिंग ओवर होने के बाद जो दूसरे और कई मंत्री थे जिनसे हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है इस बारे में, तो उन लोगों ने यही कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और वो बात समझा भी जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है जिस घटना के बारे में पूरी ब्रीफिंग भी होनी जरूरी है। और रक्षा मंत्री शायद इसी वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिला के जाने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे उस समय भी बताया था कि फिर रक्षा मंत्री की गाड़ी और उनका काफिला जो है वो भी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स से निकल कर वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ चले गया। तो इस समय जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में हैं और फिर वहां से राजनाथ जी अगर वहां से निकलते हैं तो 2 संभावनाएं अब बनती हुई दिख रही है। एक तो कि पहले वो आकर संसद में अपना बयान दें, और दूसरी संभावना है कि रक्षा मंत्री वहां से कोयम्बटूर भी जा सकते हैं। तो लेकिन सरकार इस पर अभी कुछ कह नहीं रही है। सरकार की तरफ से कुछ कहा भी नहीं जा रहा है इस समय। बस एक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद क्योंकि कोई और मंत्री इस विषय पर नहीं बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ और नहीं कहा जा रहा है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मनीष, इस खबर की गंभीरता का अंदाजा हमें भी है और जाहिर है तमाम मंत्रियों को भी होगा, इसलिए जो तय हुआ है वही होगा भी, यही एक्सपेक्ट भी हम कर रहे हैं। और
यह माना जा रहा है कि संसद में जो कुछ भी जानकारी इस वक्त आधिकारिक तौर पर सामने आई है उसके बारे में सारी डिटेल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संसद में दी जाएगी। तमाम ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके भी ट्वीट सामने आ रहे हैं, बयानात सामने आ रहे हैं और इस वक्त हर कोई ये दुआ कर रहा है, ये प्रेयर कर रहा है कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिले और वो पूरी तरह से ठीक हों। ये हम सबकी दुआ है। लेकिन इस बीच कॉन्फर्मेशन इस बात को लेकर भी हो गई है कि इस हेलीकॉप्टर में MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ है उसमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। ये कंफर्म हो चुका है। और जैसा कि हमारे डिफेंस करस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी ने आपको बताया था, क्योंकि जो लिस्ट सामने आई थी उसमें 9 लोगों के नाम थे, उसमें 9 पैसेंजर्स के नाम थे, 9 यात्रियों के नाम थे। उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि टोटल पैसेंजर्स की संख्या कितनी थी। हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने थोड़ी देर पहले यह क्लियर किया था कि ये 9 पैसेंजर्स हैं और क्रू स्टाफ भी होता है, क्रू मेंबर्स भी होते हैं, उनको लेकर टोटल 14 लोग सवार थे। अब यह खबर कंफर्म हो चुकी है कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ है जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी ये जा रहे थे वेलिंगटन में। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर VIP हेलीकॉप्टर है और अत्यंत टेक्नोलॉजी इसकी बहुत बढ़िया है, उम्दा टेक्नोलॉजी है। अलग अलग विषयों पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि ये एयर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन विजिबिलिटी ये मुझे लगता है कि एक आध कारण उसमें से हो सकता है। टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए तो भारतीय वायुसेना ने इंक्वायरी सेटअप की हुई है, ये जानकारी हमें बाद में मिलेगी। लेकिन जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तब पूरे देशवासियों को बहुत ये शॉकिंग खबर होती है और देशवासियों के लिए ये एक बहुत धक्कादायक खबर जरूर है। लेकिन हम सब प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये सारे जो इस ऑन बोर्ड ये जो थे हमारे VIPs ये सब ठीक ठाक हैं, ये खबर हमको जल्द मिले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।